छतरपुर विधानसभा और छतरपुर विधानसभा में संदीप सरकार यहाँ पे नए प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं। संदीप सरकार के नाम से ही ये पता चल रहा है कि ये सरकार में है, यानी कि सरकार इनके बाद है। संदीप तो इनका नाम है, लेकिन इनके नाम के आगे है सरकार। और सरकार कौन सी बनेगी ये तो अब संदीप सरकार ही बताएंगे। तो चूँकि यहाँ पे जब से संदीप सरकार आया है छतरपुर विधानसभा में, तब से ये सुनने को भी मिल रहा है कि लोगों की नींद यानी अन्य प्रत्याशियों की नींद भी उड़ी हुई है। तो जानते हैं कि क्या कारण है कि नींद क्यों उड़ाए हुए हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद और तमाम जो दर्शकगण हो गए, मैं उन्हें तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पहला सवाल कि सुनने में आया है यही कि जब से संदीप सरकार यहाँ पे आए हैं यानी छतरपुर विधानसभा में अपना ताल ठोके हैं, तब से अन्य जो प्रत्याशी हैं उनकी नींद हराम हुई है, यानी नींद उड़ी हुई है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसलिए नींद हराम हुई है कि जिन्होंने राज किया है छतरपुर पाटन विधानसभा की धरती पर और राज के अनुसार काम नहीं किया है, जैसे कोई 4 बार विधायक रहे, 1 बार विधायक रहे, उनके हस्बैंड विधायक रहे, और इस तरह से क्षेत्र को, जनता को एक लॉलीपॉप दिया है। जैसे होता है कि भाई पहले से तैयारी है कि हम पूरा थाली में खाना सजा करके ला रहे हैं, जिसमें दाल चावल सब्जी पापड़ सब होगा, लेकिन जब पब्लिक के पास पहुंच रहा है तो पता चल रहा है कि एक सब्जी का टुकड़ा है। वही हाल हुआ है छतरपुर पाटन विधानसभा के जनता का। इसीलिए लोगों की डर है कि भाई हमने तो एक टुकड़ा दिया है और अब यहाँ कोई खाना खिलाने के लिए यहाँ के पब्लिक को तैयार है, तो स्वाभाविक है कि पब्लिक का जुड़ाव उनसे होगा और नींद तो हराम होगी। नाम के बाद आपका सरकार है, क्या तात्पर्य है छतरपुर विधानसभा में अभी वर्तमान स्थिति में? देखिए, सरकार का तात्पर्य कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यह है कि हम छतरपुर पाटन विधानसभा को अपने आप में सरकार स्थापित करना चाहते हैं। झारखंड में चाहे किसी की भी सरकार हो, ठीक है, या फिर इंडिया गठबंधन की हो या एनडीए की हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं, यहाँ की युवा पीढ़ी चाहती है कि छतरपुर पाटन विधानसभा में युवाओं का सरकार हो। झारखंड में अलग सरकार होगी और छतरपुर पाटन में युवाओं की सरकार होगी। छतरपुर विधानसभा के लिए आप ही क्यों यहाँ पे, दूसरा क्यों नहीं? इसलिए आप एक देख लीजिए, मान लीजिए कि यदि मेरे पास बाइक है तो भाई बाइके से चलेंगे ना। अब किसी के पास 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर से ही चलेंगे। छतरपुर विधानसभा में एकमात्र संदीप सरकार यदि योग्य है तो संदीप सरकार ही होगा, अगला कैसे आ सकता है? यही इसकी ठोस परिभाषा है। बाकी के और भी प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं। पहले आप उठा के इतिहास देखें तो कोई 5 साल रहा, कोई अभी वर्तमान में भी विधायक है, तो ऐसे में चुनौतियां काफ़ी होगी आपको। तो उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? देखिए, चुनौती तो मेरे लिए बहुत ईजी है, बहुत आसान है, और इसलिए मैं इसे आसान बोल रहा हूँ कि उन लोग एक कैंडिडेट है, एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो 20 साल विधायक रहा है, या फिर एक लड़ रही है जो 5 साल पिछले पूर्व में विधायक रही है। लेकिन मेरे साथ जो है वो हज़ारों लोग अपने आप को कैंडिडेट मानता है। मैं आपको बता दूं कि आज से 4 महीने पहले एक छतरपुर पाटन विधानसभा में एक अभियान चल रहा था कि मैं भी हूं संदीप सरकार। आप देख लीजिएगा, कई लोग अपने हाथ में पहने होंगे, कई लोग गांव-गांव प्रचार कर रहे थे, कई लोग जनसंपर्क कर रहे थे, और दुख सुख में जब शामिल हो रहे थे तो वहाँ युवाओं का यही नारा था कि मैं भी हूँ संदीप सरकार। तो संदीप सरकार अकेला कैंडिडेट नहीं है, इनके साथ सैकड़ों और हज़ारों कैंडिडेट है, इसलिए सामना करना एक लोग तो एकदम ईजी है, आसानी से कर लेता है। संदीप सरकार को लोग क्यों वोट दें? देखिए, संदीप सरकार को इसलिए लोग वोट करेंगे कि सबसे बड़ी जो बात है, सबसे एकदम अहम मुद्दा है, दुर्भाग्य की बात है कि आज तक यहाँ का कोई लोकल विधायक नहीं मिल पाया है। मैं आपको बता दूं कि छतरपुर पाटन की धरती को लोग ऐसे यूज करते हैं जैसे किराए का घर हो। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि आज जो आप लोग देखते होंगे कि टिकट लेने में खेल हो रहा है, उस खेल में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, यह सब लोग जानते हैं। और जो पैसा ऊपर जा रहा है वह उसका नहीं जा रहा है, किसी और का नहीं जा रहा है, वो हमारे क्षेत्र की जनता का लूटा हुआ पैसा जा रहा है। यहाँ लोग ऐसे राजकीय हैं जैसे कि सेम समझिए कि जब लोग रांची डाल्टनगंज जाते हैं, किसी किराए के घर में ठहरते हैं और वहाँ से अपना भाड़ा को पे करते हैं और निकल देते हैं, बाकी उसका साफ़ सफाई उसकी जिम्मेवारी उस मालिक की हो जाती है। सेम वही यहाँ का विधानसभा है कि यहाँ लोग आते हैं, टिकट को खरीदते हैं और चुनाव सिर्फ छाप के नाम पर वोट मांगते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। बाकी यहाँ शिक्षा की दिक्कत है, स्वास्थ्य की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जा रहा है, उसकी जिम्मेवारी खुद जनता पर छोड़ दिया जाता है और यह समझ लिया जाता है कि 5 साल बैठ करके ऐसो आराम करो, पैसे कमाओ और फिर हम लोग टिकट खरीद करके चुनाव में आ जाएंगे। यह एक अहम बात है। चुनाव जीतते हैं तो लोगों के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं जो सोचा हूँ
इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त कराऊंगा। मैं आपको बता दूं कि मेरी प्लान है कि एक मेरी टेलीफोन नंबर जारी होगा, जिससे कि सारी सरकारी योजनाएं, सारी स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं लोगों को एकदम आसानी से मुहैया हो। और किन्हीं को भी कहीं कोई बैंक जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, थाना जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, मेरे नंबर पे कॉल करेंगे। एट ए टाइम मेरे जो लोग बैठे हुए होंगे वो मेरा प्राइवेट कार्यालय होगा, वहाँ से उन्हें सहयोग करने का काम करेंगे। आगे मैं बता दूँ, कोई वैसी अहम मुद्दा लगता है जो तुरंत एक्शन नहीं लिया जा सकता है, मेरे लोग उन्हें कार्यालय में बुलाएंगे, उनसे खुद आवेदन लिखवाएंगे। और तमाम जो विभागीय काम है, जो भ्रष्टाचार आज होता है कि 10 बार ब्लॉक अपना जा करके चप्पल घिस देते हैं, तब एक ठोका वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है, तब एक सरकारी योजना का लाभ मिलता है, तो उसके लिए हमारे लोग मदद करेंगे। उसके आगे मैं बता दूं कि यहाँ जो सड़क की लचर व्यवस्था है, आप चले जाइए नौडिहा बाजार का डगरा, मैंने गया था, वहाँ आज भी लोग, कुछ विधायक को गुण गाने वाला लोग हैं, एक दो लोग जो सिर्फ उनसे मिली जुली भगत के कारण क्या करते हैं कि पूरे गांव और समाज का ठिक्का ले लेते हैं। और वैसे लोग चुनाव समय टेंडर लेकर के समाज और गांव के लोग को वोट को कन्वर्ट करा देते हैं, लेकिन वही लोग को विधायक जीतने के बाद अपनी समस्या लेके जाने का हिम्मत नहीं होता है। और हिम्मत इसलिए नहीं होता है कि वह खुद विधायक का दलाली करते हैं। यह बात सच्चाई है और यह बात पब्लिक बोलती है कि हिस्सा खाता कोई एक आदमी है, लेकिन बदनाम पूरा गाँव होता है और भुगतना पूरा बदनाम को गांव को पड़ता है। आज डगरा का स्थिति देखिएगा तो वहाँ हमें लगता है कि यदि कोई प्रेगनेंसी महिला हो, किसी को सांप काट दिया, किसी को पेट में दर्द हो, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, तो उन्हें छतरपुर पहुँचने में कम से कम, छतरपुर तो छोड़िए, नौडिहा पहुँचने में इतना रास्ता खराब है कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अगर वही बरसात के मौसम होगा तो हमें तो लगता है कि गाड़ी भी फंस जाएगा, एम्बुलेंस कोई जाता तक नहीं है। ऐसा सैकड़ों गाँव है जिसे मैंने लिस्टिंग करके रखा है। आप देख लीजिए पूर्वी लेवा, खजूरी नौडिहा का ऐसा बहुत उदाहरण है कि जिसमें लोग मतलब त्राही माम कर रहे हैं सड़क के लिए। एक छुछिया है, काला पहाड़ का एकदम आउट एरिया है, आज भी वहाँ भुइयाँ परिवार के लोग हैं, उसी समाज के लोग हैं जिस समाज से विधायक है, लेकिन आज भी वहाँ जब पानी